हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बजट से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम लोग जीएसटी के बारे में भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बजट से संबंधित कि भारतीय बजट का प्रणेता, फादर ऑफ बजट इन इंडिया किसे माना जाता है। तो भारतीय बजट का प्रणेता यानी कि भारत में बजट के प्रणेता कौन है, तो जेम्स विल्सन है। ठीक है, तो भारत में बजट के प्रणेता किसको कहा जाता है, तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया। तो भारत का प्रथम बजट है वो 7 अप्रैल 1860 को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम भारत की बात करें तो ये सबसे पहले 1860 में बजट को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। पहले पूछेगा कि अगर भारत का प्रथम बजट तो 7 अप्रैल 1860 को किया गया था, और वो किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। ठीक है, लेकिन अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, तो आप वहाँ पे मारिएगा आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा। ठीक है, ये कब पेश किया गया था, तो 26 नवंबर 1947 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है। अब पूछ रहा है कि जो सरकार है वो कौन से अनुच्छेद में सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है, तो इसको हम मारेंगे अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में भारतीय संविधान सरकार को सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम प्रस्तुत की थी किसने, तो राजीव गांधी ने। सबसे पहले जो शून्य आधारित बजट था वो राजीव गांधी ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट है भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है भारत में बजट किस तिथि को प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत में बजट हर साल 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। और ये जो 1 फरवरी 2017 से जो भारत में बजट है वो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, लेकिन उससे पहले 2017 से पहले बजट जो था वो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था। ठीक है, फिर भारत का पहला अंतरिम बजट किसने और कब प्रस्तुत किया था, तो मोरारजी देसाई। ठीक है, कब किए थे, तो 1962 और 63 वाला बजट जो था उसको उन्होंने पेश किया था। नेक्स्ट है हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, कौन थी यहाँ पे होना चाहिए, तो भारत की हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन हालांकि हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को माना जाता है, लेकिन हम इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए भी उन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था, इसलिए इन्हें देश की पहली महिला वित्त मंत्री भी कह सकते हैं। और अगर हो सकता है एग्जाम में आपको दे दे निर्मला सीतारमण के बारे में, तो वहाँ पे हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हो सकती है। और अगर इंदिरा गांधी दे तो इनमें भी आपको डाउट नहीं करना है, इसलिए नहीं डाउट करना है क्योंकि ये प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए इन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बजट में क्या होता है, तो बजट में सरकार की आमदनी, ध्यान में रखिएगा बजट में क्या होता है, सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पे होने वाले खर्च का विवरण रहता है। फिर सरकार का कमाई क्या हुआ, फिर कितना खर्च हुआ, सरकार मतलब मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन किया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको याद रखना है कि बजट में सरकार की आमदनी, प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार का कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन किया जाता है। नेक्स्ट है लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, तो लगातार 5वीं बार बजट पेश की है निर्मला सीतारमण। भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था, तो भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग सबसे पहले 1987 में किया गया था। किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है, तो अगर सबसे लंबा बजट भाषण की बात किया तो निर्मला सीतारमण। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री
रहते हुए भी बजट पेश किया है। तो फर्स्ट में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। तो महिला, इसीलिए इन्हें पहली महिला वित्त मंत्री भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी इन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला है। तो ये 3 मंत्रियों के नाम आपको याद रखना होगा जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी इन्होंने वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो अब गणतंत्र भारत का आ गया। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो था जॉन मेथाई ने प्रस्तुत किया था 28 फरवरी 1950 को। अगर भारत का जनक कहेंगे तो उसे जेम्स मिल्सन को कहेंगे। फिर अगर स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया तो वो आप बोलेंगे सन्मुखम से, ठीक। नेक्स्ट है फिर गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया तो जॉन मथाई, ठीक है। तीनों अलग अलग हो गए। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, लगभग 10 बार उन्होंने बजट को पेश किया है। अब 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो 2017 से पहले जो था बजट वो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, और 2017 के बाद बजट जो था 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा तो 1 फरवरी को। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है तो जेम्स मिल्सन को। इसके बाद है वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण यहाँ पे नाम आ गया, ठीक है। तो इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 112 में है। यह वार्षिक वित्तीय बजट अगर कहेगा तो 112 में। लेकिन अब आप हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि भारतीय संविधान जो है बजट बनाने की अधिकारिता जो है अनुच्छेद 112 में प्रदान किया गया। हालांकि संविधान के अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। नेक्स्ट है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। भारत में पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स मिल्सन ने। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे घुमा दिया है। फिर संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? तो संविधान में बजट का प्रयोग नहीं हुआ है, वहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग हुआ है। किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ समिति की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया है? देखिए सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कब किया है? तो 1924 में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष विलय किया गया? तो मंजूरी दिया गया है 2016 में, इसकी मंजूरी हुई है, और 2017 में इसका विलय हो गया है। किसका? तो भारत का केंद्रीय बजट को रेलवे बजट में विलय कर दिया गया 2017 में। अगर मंजूरी पूछेगा तो 2016 और विलय हुआ है 2017 में। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो ये हो गया वित्त मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? तो भारत का अगर पहला पेपरलेस बजट है तो 2021 और 22 जो है भारत का पहला पेपरलेस बजट है। लेकिन 2021-22 फिर 22-23 यानी कि 2021, 2022 और 2023 ये तीनों साल पेपरलेस बजट पेश हुआ है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुखम चेट्टी द्वारा कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था, आज़ादी के बाद। पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा जीएसटी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के 279A के अनुच्छेद से है।
वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अभी जो है, अभी करेंट में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। ठीक है। जीएसटी चोरी करने वाले को कुल कितने वर्ष का कारावास होगा? तो जीएसटी चोरी करने वाले को कुल 5 वर्ष का कारावास होगा। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य तेलंगाना है। और पेपरलेस बजट करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वो उत्तर प्रदेश। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है। अंतिम जो था यही जम्मू कश्मीर था। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म हो गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। इस बार इस स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत में जीएसटी कब लागू किया गया है? तो 2017 में 1 जुलाई। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? तो भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत से पहले 160 देशों में जीएसटी लागू हो चुका था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरुण जेटली। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरुण जेटली थे। भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा मॉडल पर ही भारत का जीएसटी बना हुआ है। नेक्स्ट है, वर्तमान में जीएसटी प्रारूप के अध्यक्ष अभी कौन है? तो अभी जीएसटी प्रारूप के अध्यक्ष वही हैं जो अभी हमारे प्रेजेंट में वित्त मंत्री के अध्यक्ष और जीएसटी प्रारूप के अध्यक्ष दोनों सेम ही हैं, निर्मला सीतारमण। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? तो सबसे पहला देश फ्रांस था। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम। असम में ही जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ है। जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन जो है संविधान में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया? तो पहले पास हुआ है 2016 में। 6 अगस्त 2016 को लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल पास कर दिया गया और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया। राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया? तो राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को। दोनों में सदनों में जब पास हो गया तो फिर जीएसटी हमारे भारत में लागू हो गया।